हेलो दोस्तों, स्टोरी अनबॉक्सिंग पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और मजेदार कहानी। तो इंतजार कैसा? चलिए कहानी को अनबॉक्स करते हैं। किसी जमाने में एक रियासत थी। उसकी आबादी भले ही कुल 7,000 थी, लेकिन रियासतों वाले ठाट बाट पूरे थे। राजा था, महल था, मंत्री थे, जनरल, कर्नल सब थे। और तो और एक सेना भी थी, जिसमें सिपाही थे पूरे 60। लेकिन 60 हो या 60,000, उससे क्या फर्क पड़ता है, कहते उसको सेना ही थे। रियासत को आमदनी हो, इसलिए जनता से टैक्स वसूला जाता था। लेकिन टैक्स की आमदनी इतनी नहीं होती थी कि उससे राजा का भी पेट भर जाए। मंत्री और दूसरे प्रशासन का तो कहें ही क्या। कारण, आखिर राज्य में जनता तो गिनती की ही थी, उससे आखिर कितनी आमदनी हो सकती थी। लिहाजा बुद्धिमान राजा ने आमदनी का एक बढ़िया उपाय कर रखा था। उसने अपने राज्य में जुआघर खोलकर उन्हें ठेके पर दे रखा था। अब जुआ खेलने वाले हारे या जीते, राजा को अपना टैक्स मिल जाता था। इस धंधे में बढ़िया आमदनी इसलिए होती थी क्योंकि देश की बाकी रियासतों में जुआ खेलने पर पाबंदी थी। लिहाजा जुए के शौकीनों के लिए यही एक रियासत थी जहां वे बेरोक-टोक अपनी किस्मत आजमाने चले आते थे। स्वतंत्र राजा होने का यही फायदा था कि रियासत में जुआ खिलाने से उसे कोई रोक नहीं सकता था। तो रियासत के जुआघर में देश भर से लोग जुआ खेलने आते थे। हालांकि राजा इस कमाई को पाप समझता था, लेकिन वो करता भी क्या। शराफत के रास्ते से कितना धन कमाया जा सकता है। धन तो चाहिए होता था, क्योंकि बिना धन के काम नहीं चलता था। इस कारण उसे जुआ खिलाना ही पड़ता था। लेकिन रियासत की प्रजा बड़ी मेघ थी। कहने को वहां कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जज, वकील, कानून, पुलिस, सेना सब कुछ था। बाकायदा दरबार कचहरी लगते थे, सेना पुलिस की परेड होती थी। लेकिन फिर भी प्रजा इतनी सीधी सादी थी कि इन सब की शायद ही कभी जरूरत पड़ती थी। बदकिस्मती से एक दिन दूसरी रियासत से जुआ खेलने आए एक आदमी ने किसी आदमी का गला काटकर मार डाला। पुलिस थी, सो अपराधी गिरफ्तार हो गया। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वकील सब जुटे और मुकदमा चला। अपराधी पर अपराध सिद्ध हो गया। कोर्ट का फैसला हुआ कि इसे भी गला काटकर मार डाला जाए। जैसा इसने किया है, वैसा ही इसके साथ भी होना चाहिए। लेकिन अब एक मुश्किल आन पड़ी। रियासत में गला काटने की गंडासा मौजूद नहीं था। होता भी कैसे? रियासत में अपराध ही ना के बराबर होते थे, तो कौन ऐसी चीजें संभाल कर रखेगा। राजा ने मंत्रियों की सलाह से दूसरे राज्य के राजा को पत्र लिखा कि वे गला काटने के लिए गंडासा भिजवाने का कष्ट करें। दूसरे राज्य का राजा बड़ा घाक था। उसने तुरंत मौके का फायदा उठाने की सोच ली और संदेशा भिजवा दिया कि औजार तो मिल जाएगा, लेकिन ऐसी चीजें आपसी व्यवहार में नहीं दी जा सकती। उसे खरीदना पड़ेगा और इसके 10,000 रुपए लगेंगे। 10,000 सुनकर राजा का सर चकरा गया। वो सोचने लगे कि इतने का तो ये आदमी नहीं, इसके लिए 10,000 खर्च करो। उन्होंने दूसरे राजा को पत्र लिखा, लेकिन उस राजा को भी पहले से ही पता चल चुका था, इसलिए उसने भी खरीदने की ही बात कह दी। हालांकि उसने दाम कुछ घटाकर 8,000 कर दिया। राजा ने विचार किया कि इतनी तो हमारी आमदनी नहीं, जितने एक आदमी का गला काटने पर खर्च करने पड़ेंगे, इसलिए ये फालतू खर्च मैं नहीं कर सकता। उसने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि आप किसी सिपाही से कहकर तलवार से उसका गला कटवा दीजिए। आखिर युद्ध में भी तो उन्हें यही करना पड़ता है। मंत्रियों ने सेनापति सहित 60 सिपाहियों से पूछ लिया, लेकिन कोई भी इस जघन्य कर्म के लिए तैयार ना हुआ। अब राजा क्या करे? मामले का पता पूरी दुनिया को चल चुका था। न्याय तो करना ही था, नहीं तो रियासत की न्यायपालिका की मान मर्यादा क्या बचेगी।
राजा ने मंत्रियों की राय पर एक समिति बनाई। उस समिति ने एक उप समिति बनाई। बड़े मंथन और झगड़े झांसे के बाद यह तय हुआ कि मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। राजा ने समिति की ये सिफारिश तुरंत मान ली, लेकिन फिर समस्या खड़ी हो गई। राज्य में कहीं बंदी गृह ही नहीं था। लेकिन ये ऐसी समस्या नहीं थी जिसका हल निकालना बहुत मुश्किल हो। एक पुरानी सरकारी कोठरी काफी दिनों से खाली पड़ी थी। उसी में अपराधी को बंद करके पहरा लगा दिया गया। आदेश हुआ कि एक सिपाही रोज राजा के लंगर से कैदी के लिए खाना लाएगा और एक हर समय कोठरी के बाहर पहरा देगा, ताकि खूनी भाग न जाए। 1 साल बाद एक दिन राजा राजधानी का हिसाब किताब देख रहे थे। उसमें उन्होंने कैदी के खाने पीने और पहरे पर खर्च 500 रुपए लिखा देखा तो वे चौंक गए। सोचने लगे, अरे यार, एक कैदी का 1 साल का खर्च 500 रुपए, कमबख्त, अभी तो वो जवान है। अगर इसी तरह बुढ़ापे तक पड़ा रहा तो तब तक हमारी पूरी रियासत चट कर जाएगा। उसने तुरंत मंत्रियों को बुलाया और साफ शब्दों में कह दिया कि इस कैदी का कोई उपाय करो। मैं इस तरह से उसे बुढ़ापे तक नहीं पाल सकता। एक मंत्री बोला, पहरा हटा दो। दूसरा बोला, कैदी भाग गया तो। पहला बोला, भाग गया तो हमारी मुसीबत कटी। इस तरह से पहरा हटा दिया गया और कोठरी का ताला खुला छोड़ दिया गया, लेकिन कैदी भागा नहीं। राजा के लंगर से रोटी लाने वाले सिपाही से रोटी ले लेता और खाकर आराम से कोठरी में पड़ा रहता। कुछ दिनों बाद रोटी लाने वाले सिपाही की ड्यूटी भी हटा दी गई, लेकिन इससे कैदी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब वो खुद ही जाकर राजा के लंगर से रोटी ले आता और खाकर आराम से कोठरी में पड़ा रहता। भागने का उसने नाम तक नहीं लिया। मंत्री बड़े हैरान, ये तो बड़ा ढीठ कैदी है, भागता ही नहीं। आखिर एक दिन एक मंत्री कैदी से बात करने के लिए आया। वो बोला, भाई, हमने पहरा हटा लिया है, अब तुम आराम से भाग सकते हो। हमारे राजा साहब को भी तुम्हारे भागने का बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। यहाँ कोठरी में पड़े पड़े क्यों अपना जीवन खराब कर रहे हो? कैदी बोला, मैं बिल्कुल नहीं भागूंगा। इससे तो अच्छा था कि आप मुझे उसी समय मार देते। अब आपने मुझे इतने दिनों से मुफ्त की रोटियां खिला खिला कर निकम्मा बना दिया और अब मुझसे भाग जाने को कहते हो। मैं अब कहीं नहीं जाने वाला। मैं तो इसी कोठरी में प्राण दूंगा। फिर से मंत्रियों की एक समिति विचार करने के लिए इकट्ठी हुई। कई दिनों की बैठकों के बाद यह तय पाया गया कि किसी तरह कैदी को 100 रुपए सालाना की पेंशन पर राजी कर लिया जाए और यहाँ से चलता कर दिया जाए। यह सुझाव कैदी खुशी खुशी मान गया। आखिर अंधा क्या चाहे, दो आंखें। अब वो पड़ोस की रियासत में बने अपने घर में आराम से रहता है, अपना काम धंधा करता है और हर साल बिना नागा अपनी 100 रुपए की पेंशन इस रियासत के खजाने से ले जाता है। अपने बची हुई जिंदगी के लिए उसने बस एक ही बात का ध्यान रखने की कसम खाई कि किसी भी ऐसे राज्य में अपराध नहीं करना है जहां गला काटने की गंडासा मौजूद हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आपको हमारे चैनल की और बहुत सारी ऐसी ही रोचक कहानियां सुननी है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अगली कहानी में मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।